आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? दोस्तों, वो आपसे दूर चले गए हैं, तो क्या वह आपके जीवन में वापस आने वाले हैं? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए बताऊँगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके दिमाग में डाउट है, वो मैं इस रीडिंग के ज़रिए क्लियर करूँगा। यानी वो आपको छोड़कर क्यों गए? क्या वह आपके जीवन में वापस आएँगे? क्या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कोई थर्ड पार्टी है? इस रीडिंग के ज़रिए सब क्लियर होगा। बस आपको उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो उनसे रेजोनेट हो। जो भी आपके पार्टनर हों, कोई भी हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, कोई भी हो सकता है। बस आप उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ, हे परम पिता परमेश्वर, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा। आज कुछ पॉजिटिव कार्ड हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, ये बॉटम का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम तो आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं, आपसे दूर हो गए हैं तो आपको भूल चुके हैं। नहीं, उनके अंदर आपके लिए आज भी पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन उनके अंदर आपके प्रति निगेटिविटी है। या तो किसी ने उनको आपके खिलाफ भड़का दिया हो, या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो। कहीं ना कहीं किसी की वजह से वो निगेटिव भी हैं, यानी फीलिंग आपके लिए आज भी रखते हैं। वो आपसे प्रेम आज भी करते हैं, लेकिन निगेटिविटी की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका समय बदलने वाला है, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यूनर। व्हील ऑफ समय का बदलने का मतलब आपकी प्रेम कहानी में बदलाव आने वाला है। जो प्रेम कहानी अभी बिखरी पड़ी है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, जो आपकी कहानी बिखरी पड़ी है, आपसे आपके पार्टनर दूर दूर भाग रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है। जब भी बाई चांस बात होती है तो आपको अच्छे से बात नहीं करते, तो उसमें अब बदलाव आ रहा है। बदलाव यानी आपकी लव लाइफ में अब बदलाव आएगा। इनमें आपके पार्टनर में सुधार आएगा। आपके प्रति अब उनके अंदर फीलिंग भी जाग रही है, और वो अपनी गलती का एहसास भी हो रहे हैं। वैसे मैं बताऊं, आपके साथ हुआ गलत है। आपने उनको दिल से प्रेम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया था। दिमाग इस्तेमाल, लेकिन उनको नहीं, इसका ये असर नहीं पता था कि आप पर क्या बीतेगी। यानी उन्होंने आंखें बंद करके सबसे पहले आपको अटूट प्यार दिया, इतना कि आपको विश्वास में लिया। उसके बाद आपसे धीरे धीरे उन्होंने दूरी बनाई। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो काम था, उनका मतलब था, वो निकलने के बाद आपके जीवन से वो निकल गए धीरे से। लेकिन समय का पहिया जरूर घूमने वाला है। मतलब वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने वाला है, और वो अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से आपको उनकी याद आती है। देखो, ऐसा है, याद इसलिए आती है क्यों, आप जैसा पर्सन उनको मिलना मुश्किल है। आपने उनके साथ वो किया है जो शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकते। हर चीज़ में उनकी हेल्प की, मदद की, उनको सच्चा प्यार दिया, लेकिन वो उस प्यार को समझ नहीं पाए और आपसे दूरी बना ली। वो धीरे धीरे अब समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच फाइनेंशियल भी हेल्प थी। आपने उनकी मदद की, और उस बात को अब याद कर रहे हैं कि ये बंदे ने मेरी याद, यानी मदद तो समय पे की थी, वो बदलेगा समय, चिंता मत करो। किसी बात का वो बुरा मान के बैठ गए हैं, किसी बात, आपने कोई ऐसी बात बोली है जिसका वो बहुत ज़्यादा बुरा मान के बैठ गए हैं, इसीलिए और साइलेंट हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इनको आपके पास वापस आना पड़ेगा। वैसे भी वो कहते ना, ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं। अभी अभी उनको कहते ना, वो शेख चिल्ली जैसा कहावत, शेख चिल्ली जैसे सपने देख रहे हैं, उनमें खोए हुए हैं।
और वो सेक चिल्ली जैसे सपने बहुत जल्दी उनके टूटने वाले हैं। सच्चा प्यार आपने किया था, उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इस वक्त उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि ये व्यक्ति सही था और आप लोगों के जीवन में अच्छी खासी ग्रोथ होगी। जहाँ तक है आप लोगों की शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। बस आप थोड़ी समय के लिए साइलेंट रहें, ये ऊपर वाले पे छोड़ दें। जब हमारी कोई बात समझ में नहीं आए ना कि हम क्या करें, रास्ता चारों तरफ से बंद हो, तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। आपके पार्टनर वैसे भी दूसरों के भरोसे चलते थे, दूसरों की बातों में ये आते थे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच जो थर्ड पार्टी थी उसने आपको भड़काया और उसी ने इसका फ़ायदा उठाया। आपके पार्टनर समझ ही नहीं पाए, लेकिन जिस दिन आपकी आंखों पे पट्टी आपके पार्टनर की आंखों की पट्टी खुलेगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि मेरे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। दूसरों के कहने पे उन्होंने अपनी लव लाइफ ख़राब कर दी और दूसरों के कहने पे ही आपको छोड़ा था, और आज वो पछता रहे हैं आपको छोड़कर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको पछता नहीं रहे हो, क्योंकि इतना प्यार देने वाला उनके जीवन में दोबारा से वापस कहाँ से मिल जाएगा। आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसने निस्वार्थ उनको प्यार किया, और वैसे भी ये कार्ड बताता है कि आप लोगों का रियूनियन तो होगा, परमात्मा आप लोगों का रियूनियन जरूर करवाएंगे। इसीलिए अब आप सिर्फ भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा। लेकिन रेमेडियाँ भी करते रहें, रेमेडियाँ काम करती हैं, बस भगवान पे भरोसा होना चाहिए। हमें अपनी जो रेमेडी कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुशियाँ आपके बहुत करीब हैं, आप चिंता न करें, खुशियाँ आपके बहुत करीब हैं। वो भी आपके जीवन में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। वैसे भी इनको कैरियर से लेके बहुत समस्या है, यानी वो आपसे दूर तो हो गए, लेकिन अब वो एक कहते ना चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। आप एक ऐसे इंसान थे, उनको हर जगह से बाहर निकालते थे, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देते थे, लेकिन आज वो अपने जीवन में परेशान हैं और वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, जीवन में दस्तक देना चाहते हैं। वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट जरूर करेगा। दोस्तों, एक ध्यान रखना, जो रीडिंग मैं करता हूँ वो भोले बाबा के आदेश से करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करके करता हूँ, तो ये सब सच होता है। आपको ये सब सच होगा। ऐसा है ना कि आपके पार्टनर भले आपसे दूर चले गए हों, कुछ भी किया हो, अरे वो वापस आएंगे, उनको कर्मों की सज़ा मिलेगी। जब हम कोई रेमेडी करते हैं, थोड़ा लेट हो जाए लेकिन रेमेडियाँ काम करती हैं, और ये व्यक्ति आपके जीवन में 100% वापस आएगा और पहले की तरह आएगा, क्योंकि वो भी पछता रहे हैं आपको छोड़कर, वो भी पछता रहे हैं, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि भैया जब समय पे हम इस प्यार को समझ नहीं पाए, उसी की गलती की वजह से आज वो परेशान है। और एक और बता दूं, आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या कोई भी हो जिसने ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया है। ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों में दूरियां बढ़ी थी, और ब्लैक मैजिक की वजह से ही वो आपसे इतने चिड़चिड़े मन से बात करते थे। ब्लैक मैजिक की वजह से आपको ब्लॉक किया, आपसे बात नहीं की, लेकिन वो ब्लैक मैजिक मुझे धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ वापस आ रही हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मैं आपके लिए और रीडिंग लाता रहूं। दोस्तों, ध्यान रखो, आपके जीवन में खुशियां आने में बहुत जल्दी आने वाली हैं, यानी ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय में आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। आप परमात्मा पे विश्वास करें, आपने जो सच्चा प्यार किया है उनको उस जो आपके साथ आपको रुला है ना, उनको सज़ा तो मिलेगी, और बाकी उनके जीवन में समस्याएं चल रही, परेशान है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ रहा है, और ये बहुत जल्दी आ रहा है। भगवान आपका साथ देंगे। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। आपने उनको सच्चा प्यार किया था, और उनको इस बात का एहसास होगा कि मैंने किस व्यक्ति को खोने जा रहे हैं। वही भूल वो सुधारेंगे और आपके जीवन में वापस आएंगे।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।